शिमुज़ू का गला कटा हुआ था और टनाटा के साथ उसके साथी की भी फटी पड़ी हुई थी। टनाटा और उसका साथी दोनों घबरा जाते हैं। टनाटा उस हमलावर को मारने की भी कोशिश करता है, पर वो हमलावर काफी ज्यादा तेज था। वो हमलावर टनाटा का भी सर धड़ से अलग कर देता है, वो भी एक ही सेकंड में। उसका साथी भी हमलावर की स्पीड मैच करके अपने तलवार से मारने की कोशिश करता है, पर वो कहाँ टिकने वाला था। बेरू मतलब उस आंट से, मतलब उस हमलावर से। वो हमलावर उसका भी सर अलग कर देता है। नेस्ट के अंदर कोरिया की स्ट्राइक टीम क्वीन के पुराने गार्ड से लड़ रही थी, जो सही में काफी ताकतवर थे। वो आर्म्स एस रैंक लेवल के थे, पर उनके पास एक एडवांटेज था, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स हैं और वो हंटर्स की तरह सोच नहीं सकते। और सही में इसका फायदा तो हो रहा था। हंटर चाबी अपने तलवार के साथ उन आंट्स को आराम से काट दे रही थी। मास्टर माँ कहते हैं कि शुक्र है ये वाले आंट्स ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये शायद पुराने जनरेशन के होंगे। लेकिन ब्योंग भी कहता है, अगर ज्यादा भी होते तब भी हमें कुछ नहीं होता। मैं पीछे सपोर्ट के लिए खड़ा हूं ना, रिलैक्स करो। मास्टर माँ कहते हैं कि वो लोग जितना अंदर जा रहे हैं, वो आंट्स उतने ही ताकतवर होते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक दो पैर वाले आंट्स नहीं मिले। बैग कहता है कि शायद उन्हें और अंदर जाना होगा। मिस शाह भी कहती है कि उसे अंदर से ताकतवर मॉन्स्टर की स्मेल आ रही है। जोंगिन बेग से अपनी आंखों की मदद से अंदर देखने को कहता है। बेग ऐसा ही करता है, वो अपनी आंखों की मदद से गुफा के पूरे अंदर तक झांकता है और उसे क्वीन आंट मिल भी जाती है। वो सबसे अंदर के चैम्बर में आर्म्स गार्ड से घिरी हुई थी। चार्ली टीम मतलब टनाटा की टीम से कांटेक्ट टूटने पर डेल्टा टीम चेक करने आती है, पर वहां उन्हें कोई नजर नहीं आता। आइजावा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हुआ क्या। आंट्स को मारने में तो तकलीफ नहीं हो रही थी। तभी उसे फुजीशिमा का ग्लास नजर आता है, जो टूटा हुआ था और खून से लथपथ था। वो उसको लेकर कुछ सोच ही रहा होता है कि पीछे कई को अजीब सा महसूस होने लग जाता है। उसे कुछ अजीब सा स्मेल आने लगती है, जो उसने कभी स्मेल नहीं की थी। वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी बर्फ के पावर से खुद ही फंस जाता है, और उसके फंसते ही वो हमलावर उसे भी मारकर ढेर कर देता है। सभी आंट्स को मारने के बाद वो लोग आखिर क्वीन आंट के चैम्बर तक पहुंच गए थे। वहां काफी अच्छा स्टेज लगा हुआ था। ब्योंग पहले ही अपनी मैजिक की मदद से उन सभी को पूरा हील कर देता है। मास्टर माँ आगे जाते हैं, अपने पूरे बॉडी को बड़ा बनाकर, और आंट्स के सामने खड़े हो जाते हैं। और साथ में जोंगिन भी अपने आग की मदद से सभी आंट्स को जलाकर राख कर रहा था। वो सोच रहा था कि वो इतनी फायरवर्क्स कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाता, लेकिन आज जरा भी नरमी नहीं बरत सकता। वो अपने आग से फुल पावर के साथ हमला कर रहा था। यही बेक भी सोच रहा था कि आज ढील देने की कोई जरूरत नहीं है। अब बेक भी अपनी फुल पावर रिलीज करके एक मॉन्स्टर में बदल जाता है, और सही में बेक एक साथ दो दो एस लेवल के आंट्स को एक बार में ही कचुम्बर बना दे रहा था। ये है प्रेसिडेंट बेक का मैजिक बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। उन सभी की लड़ाई देख कैमरामैन तो बुरी तरह हैरान हो गया था, और वही नहीं बल्कि ऑडियंस की वजह से उसके चैनल का टीआरपी भी 80% बढ़ गया था। मास्टर माँ के ऊपर बहुत से आंट्स चढ़े हुए थे, पर वो एक बार में ही उन सभी को ढेर कर देते हैं और बाकी को अपने एक्स से काट देते हैं। वहां पर वही नहीं बल्कि लिम भी कमाल कर रहा था अपने मैजिक एरो की मदद से। वो लगातार हजारों में बाण आसमान में छोड़ता है। उन एरो से बहुत सारे आंट्स की धज्जियां उड़ जाती है, और जो बच जाते हैं उनको प्रेसिडेंट बेक अपने बीस्ट पावर की मदद से तबाह कर देता है। और चाहे अपने डांस के साथ बहुत सारे आर्म्स को तलवार के जरिए चीर दे रही थी। उनकी फाइट देखकर जनता और चेयरमैन गो की आशा काफी जाग जाती है। अब क्वीन का आखिरी रॉयल गार्ड भी मर चुका था। अब बारी थी क्वीन आंट की, लेकिन उसे हराना इतना भी आसान नहीं था। क्वीन मास्टर माँ पर हमला कर देती है, पर मास्टर माँ कैसे तैसे उसे रोके हुए थे, और बाकी उसे जल्दी क्वीन को खत्म करने को कहता है। क्वीन का ध्यान भटका देख लिम जल्दी से हजारों में एरोज क्वीन पर दाग देता है, और साथ में बेक क्वीन पर लगातार मुक्कों की बारिश कर देता है। पर फिर भी क्वीन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। क्वीन बहुत सारा पॉइजन मास्टर माँ और बेक पर छोड़ देती है, जिसके कारण वो दोनों बुरी तरह जलने लग जाते हैं। पर साथ में ही ब्योंग उन दोनों को हील कर देता है और कहता है, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम लोग अपने पैरों पर जरूर खड़े रहोगे। इसलिए क्वीन अब ब्योंग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, पर मास्टर माँ उसे रोक देते हैं। हमारे हीलर के करीब जाने की सोचना भी मत। मास्टर माँ क्वीन को पकड़े हुए थे, इसलिए जोंगिन अपने फायर की मदद से क्वीन पर जोरदार हमला करता है। वो बहुत ही तगड़ा वाला ब्लास्ट था, पर कोई फायदा नहीं था। क्वीन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तभी क्वीन जोर से चीखती है, लेकिन वो उसके मरने की चीख नहीं थी, वो कुछ और ही था। क्वीन वहां से जाने लग जाती है, पर वो लोग उसे ऐसे कैसे जाने देते। जोंगिन और लिम उस पर हमला करके उसे वहीं पर रोक देते हैं। अब क्वीन अपने टेंटिकल से उन पर हमला कर देती है,
पर बेक और माँ उसे पकड़ लेते हैं और फिर जल्दी दोनों एक साथ चाहे को अपना कमाल दिखाने को कहते हैं। फिर क्या, चाहे आ रही हूँ कहकर अपने तलवार के जरिए पहले तो क्वीन के सारे टेंटिकल्स को काटती है, फिर उछलकर अपनी डांसिंग स्किल के साथ एक बार में ही क्वीन का गला काट देती है। फाइनली क्वीन ऑफ आंट खत्म हो चुकी थी। हंटर चान ने कर दिखाया था। क्वीन के मरते ही सारी ऑडियंस खुशी के मारे उछल पड़ती है। चेयरमैन गो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मिशन सफल रहा। स्ट्राइक टीम भी खुशी मनाने लग जाती है। आखिरकार वो लोग जीत ही गए। अब जो आंट्स बच गए हैं वो एक साल में खुद ही मर जाएंगे और इसके बाद लोग इस आइलैंड पर वापस लौट पाएंगे। पर बेक थोड़ा परेशान था क्वीन के उस चीख को लेकर। पर ब्योंग उसे चिल करने को कहता है, क्या फर्क पड़ता है, हमने क्वीन को हरा दिया ना, उन्होंने युनसोक का बदला ले लिया। वो लोग चैन की सांस लेते हैं, बेक भी। वो लोग खुशी मना ही रहे होते हैं कि तभी इटरनल टीम गोटो को बुरी खबर देते हैं कि आंट्स अपने ठिकाने पर वापस जा रही है। सिग्नल इंटरफेरेंस का इफेक्ट खत्म हो गया है। गोटो को भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। उसे जानकारी चाहिए। उन आंट का आग के जाल को तोड़ने का एहसास जोंगिन को हो रहा था। वो आंट तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। बाकियों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे, और अब जाकर उन्हें समझ आता है क्वीन चीख कर मदद बुला रही थी, लेकिन फिर भी बाहर के आंट्स गिल्ड मास्टर की टेक्निक को कैसे तोड़ सकती है, मिस चा सोचती है। तभी बेक को एहसास होता है कि कोई आ रहा है, और वो कोई और नहीं, वो 2 पैरों वाला ब्लैक आंट होता है जिसका ऑरा बहुत ही ज्यादा था। इतना ज्यादा कि मिस चाहे जमीन पर घुटने के बल बैठ जाती है। उसे वो कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं लग रहा था। वैसे उसका नाम बीरू है। बीरू उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। मास्टर माँ कहता है, हिचकिचाने की वक्त नहीं है, हमें उसे तुरंत। पर तभी बीरू उसे क्रॉस करके क्वीन आंट के पास चला जाता है। मास्टर माँ हैरान हो जाता है कि आखिर उसने उन्हें इग्नोर कर दिया। वैसे बीरू क्वीन आंट को अब खाने लग जाता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आंट कर क्या रहा है। तभी बीरू क्वीन को खाकर जोर से चीखता है। वो लोग उसे देख ही रहे होते हैं कि बीरू तेजी से हंटर चाह के पीछे आकर उसे जोरदार मुक्का मारता है। चाहे घूमते हुए तेजी से दीवार पर जाकर टकराती है। मास्टर माँ उसे देख ही रहा होता है कि बीरू अब उसके पीछे आ जाता है, पर मास्टर माँ उसे एहसास कर लेता है। वो अपना शरीर बड़ा करके शील्ड के साथ पीछे हमला करता है, पर बीरू एक बार में ही शील्ड के साथ उसके हाथ के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर दूसरे हाथ को पकड़कर उखाड़ देता है और स्वैग में बाकी की तरफ बढ़ता है। बेक भी जल्दी से उस पर हमला करता है, पर बीरू उसको भी चीर देता है। जोंगिन ये देखकर घबरा जाता है, बुरी तरह घबरा जाता है। वो हमला करने ही वाला होता है कि बीरू उसके पास आकर उसका भी सीना चीर देता है। लिम उस पर दूर से अपना तगड़ा वाला एरो भी छोड़ता है, पर बीरू उसे भी अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। फिर एरो को तोड़कर लिम को जोरदार मुक्का मारता है। वो लिम को दोबारा मारने ही वाला होता है कि माँ बीरू को मारकर दूर कर देता है। ब्योंग ने माँ के दोनों हाथों को रीजनरेट कर दिया था। ब्योंग ने कैमोफ्लेज स्किल के जरिए खुद को छुपाया हुआ था। उसके होते हुए उसकी टीम हारेगी नहीं। मास्टर माँ बीरू पर लगातार हमला कर रहा था, पर बीरू आराम से उससे बच जा रहा था। बीरू मास्टर माँ का पैरों को पकड़कर कपड़ों की तरह जमीन पर लगातार मारता है, पर ब्योंग उसे लगातार हील भी कर दे रहा था, मगर ज्यादा देर तक नहीं। बीरू उसे एहसास कर लेता है, फिर जल्दी से ब्योंग के पीछे आकर उसकी पीठ से अपना हाथ आर पार कर देता है। ब्योंग की हालत खराब हो जाती है। वो लास्ट टाइम पर कहता है, संग भागो। इतने में बीरू उसका सिर खा जाता है। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं और बेक तो बुरी तरह पागल हो जाता है। वो बीरू पर टूट पड़ता है, पर बीरू ब्योंग को फेंक कर बेक पर मारता है। फिर उसके पास आकर बेक का गला पकड़ लेता है। बेक अब धीरे धीरे नॉर्मल हो गया था। तभी बीरू कहता है, यू नो सान भागो। अब ब्योंग की हीलिंग पावर भी बीरू के पास आ गई थी, क्योंकि उसका सर खाया था ना उसने, इसलिए। तभी फिर बीरू कहता है, तुम सब कमजोर हो, तुमने हमारी क्वीन को मार दिया, तुम्हारे सोल्जर्स को मारना काफी नहीं है, तुम्हारा किंग कहाँ है। तभी बीरू को एहसास होता है कि बाहर कोई ताकतवर है, और फिर बेक को छोड़कर वहां से चला जाता है। बेक को अब जाकर जान में जान आई। तभी उसे एहसास होता है, बाहर कहीं वो गोटो के पास तो नहीं जा रहा। नहीं, मैं बाद में सोचूंगा, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। मगर वो लोग इतने आसानी से कैसे निकल जाते। सारे आंट्स उनकी तरफ वापस आ रहे थे। दूसरी तरफ गोटो की टीम तेजी से जांच के लिए बढ़ रही थी, क्योंकि पहले चार्ली, अब डेल्टा टीम भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, लेकिन ब्रावो टीम रिस्पॉन्स कर रही थी और उन्हें भी उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इसी इन्वेस्टिगेशन के लिए गोटो की टीम उस जगह पर पहुंच जाती है जहां से सिग्नल कट हुआ था। वो लोग वहां का नजारा देख हैरान हो गए थे। तभी गोटो को जापानीज एसोसिएशन के चेयरमैन
मात्सुमोटो शियोगा का कॉल आता है। वो कहता है कि उसने शेड्यूल के मुताबिक कॉल क्यों नहीं किया। गोटो कहता है कि यहाँ पर कुछ मौतें हो गई हैं। वैसे मात्सुमोटो को इसकी उम्मीद नहीं थी। खैर, जब तक गोटो तुम वहां पर हो तब तक तो थोड़ी मौतें चलेंगी। फिर पूछते हैं कि क्या उसके एलाइज क्वीन तक पहुंच चुके हैं। गोटो कहता है कि पहुंच तो गए हैं, लेकिन कुछ मिनट पहले सिग्नल डिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्ट खत्म हो गया है और आंट्स अब अपने ठिकाने पर वापस जा रहे हैं। वैसे मात्सुमोटो को ये बात बढ़िया लगती है और कहता है एक राइवल नेशन की मिलिट्री का खात्मा हो चुका है और हमारे देश को एक ऐसे गेट का क्लियर करने का किताब मिलेगा। टाइमिंग सही है। सारे हंटर्स को पीछे हटने को कहो और सेकंड स्ट्राइक टीम के पास वापस पहुंचो। गोटो उसकी बात बाकी को बता ही रहा होता है कि बीरू उन पर हमला कर देता है। गोटो तो बच जाता है पर इशाडो नहीं बच पाता। गोटो होशिनो को ब्रावो टीम के साथ यहाँ से निकलने और अगले फेज की तैयारी करने को कहता है। यहाँ रहोगे तो मेरे रास्ते में आओगे, जाओ। होशिनो जाना तो नहीं चाहता था पर वो उसे जाना पड़ता है। बीरू उसके सामने खड़ा था। गोटो भी बीरू के ऑरा से हैरान था। काफी ताकतवर ऑरा है। तभी बीरू पूछता है क्या तुम इनके किंग हो। गोटो को यह दिलचस्प लगता है, बात करने वाला आंट। पर फिर भी वो कहता है हाँ, मैं ही किंग हूँ। फिर क्या, बीरू अपनी असली मैजिक पावर दिखाता है। उसकी पावर देख गोटो सोचने लग जाता है ये कैसी मैजिक पावर है। लग रहा है जैसे मैंने पहले भी इसका सामना किया है। वो उसके बारे में सोच ही रहा होता है कि बीरू उस पर हमला कर देता है और उसका तलवार टूटते ही उसका भी सांसें टूट जाती है। नेक्स्ट पे सारे आंट स्ट्राइक टीम पर हमला कर देती है और उनके तरफ से सिर्फ जोंगिन लड़ने वाला था। बेक उसे और आग जलाने को कहता है पर वही उसकी लिमिट थी। अब बेक सोचने लग जाता है हम सब घायल हैं, हम बिल्कुल लड़ने की हालत में नहीं है और हमारी आखिरी उम्मीद जोंगिन भी दम तोड़ रहा है। अब कुछ नहीं हो सकता। तभी उनके शैडो में से जिन्वू के नाइट्स निकलते हैं और उन सभी आंट्स को एक जगह रोक देते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या, परछाई जैसे सोल्जर्स। तभी हमें जिन्वू को दिखाते हैं जो एक ऊंची बिल्डिंग पर अकेला बैठा हुआ था। वो धीरे से उठता है और फिर सबसे एक्साइटेड वर्ड बोलता है एक्सचेंज।